नमस्कार विद्यार्थियों, एसएसबी लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिनमें से पहले 4 भेद हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विस्मयादि वाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का 5वां भेद है विस्मयादि वाचक वाक्य। इसको विस्मयादि बोधक वाक्य भी कह सकते हैं। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष का तात्पर्य है खुशी का भाव प्रकट हो, शोक यानी दुख का भाव प्रकट हो, घृणा का भाव प्रकट हो, विस्मय यानी आश्चर्य का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, ओह बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर शोक या दुख का भाव प्रकट हो रहा है। तीसरा उदाहरण है, छी कितनी गंदगी फैली हुई है। इसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। और चौथा उदाहरण है, अरे तुम आ गए। यहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से इन चारों वाक्यों में क्रमशः हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय के भाव प्रकट हो रहे हैं। ये सभी विस्मयादि वाचक वाक्य हैं। इसके बाद में अगला वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। देखिए, संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के होने के लिए कोई शर्त रखी जाए, किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पर फसल के अच्छे होने की जो क्रिया है उसके लिए शर्त रखी गई यदि वर्षा होती, यानी वर्षा होने की क्रिया पहले होती तो ही जो दूसरी क्रिया है फसल के अच्छे होने की वो होती। आप तो ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। अगला उदाहरण है, कमल आएगा तो मैं जयपुर जाऊंगा। यानी मेरे जयपुर जाने की जो क्रिया है वो तभी संभव होगी जब कमल आएगा। यदि कमल नहीं आएगा तो जयपुर जाने की क्रिया भी नहीं होगी। अर्थात इस वाक्य में जो दूसरी क्रिया है जाऊंगा क्रिया, ये पहली क्रिया कमल के आने की क्रिया के ऊपर निर्भर कर रही है। तो ये भी क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है फिर, छुट्टियां होंगी तो हम सिंगापुर घूमने जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, घूमने जाएंगे जो क्रिया है इसके लिए शर्त क्या रखी गई है, छुट्टियां होंगी। ठीक है, तो छुट्टियां होंगी तभी सिंगापुर घूमने जाने की क्रिया पूरी हो पाएगी, नहीं तो वो क्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, या यूँ कहें कि किसी काम के होने के लिए कोई शर्त रखी जाती है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वाक्य का 7वां भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के होने पर संदेह प्रकट किया जाए या संभावना प्रकट की जाए, वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया का होना निश्चित नहीं होता है। देखिए, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, हो सकता है आज वर्षा हो। अब ये निश्चित नहीं है कि आज वर्षा होगी ही, हो सकता है हो भी जाए और न भी हो, केवल संभावना प्रकट की गई है। तो ये वाक्य क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। इसी प्रकार से दूसरा है, शायद कल छुट्टी होगी। यहाँ भी क्या है, छुट्टी होने की संभावना प्रकट की गई है, ये निश्चित नहीं है कि कल छुट्टी होगी ही।
तो ये भी क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। तीसरा उदाहरण है, संभव है कि आज प्रधानमंत्री आए। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, निश्चित नहीं है प्रधानमंत्री आई, तो ये भी क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। अगला उदाहरण है, शायद कल हम घर जाएं। शायद कल हम घर जाएं, यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि कल हम घर जाएंगे, केवल संभावना प्रकट की गई है, क्रिया के होने में संदेह है, तो ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के होने में संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, आशा व आशीर्वाद को प्रकट करने का बोध होता है, या यूँ कहें जिन वाक्यों से इच्छा, आशा व आशीर्वाद को व्यक्त किया जाता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, नव वर्ष मंगलमय हो। यहाँ पर ऐसी इच्छा प्रकट की गई है, आशा प्रकट की गई है कि जो नव वर्ष है वह मंगलमय हो। आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें भी इच्छा प्रकट की गई है। भगवान आपका भला करे, ऐसी आशा प्रकट की गई है। खुश रहो, आशीर्वाद दिया गया है। तो इन सभी वाक्यों से इच्छा, आशा व आशीर्वाद का बोध व्यक्त हो रहा है, तो ये सभी क्या हैं, इच्छावाचक वाक्य हैं। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।